वो इंतशार की सियासत, ये वो कंस्पिरेसी थी जिसकी मैं बार 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 निशानदेही करता रहा। मैं अपना हक अदा कर रहा था। अल्लाह ने मुझे यहां तक पहुंचाया कि इंशाल्लाह आज मेरी बात सुन रहे हैं। और आज मैं मुझे सिर्फ एक बात का दुख है, ये तो अपने अंजाम पे इनको पहुंचना था। मुझे सिर्फ एक बात का दुख है कि वो जो पीटीआई के वर्कर्स हैं, जो पीटीआई का यूथ है, जिसको पार्टी ने हमने तरबियत देनी थी। मुझे याद है कि इमरान और मैं, हम जब फिरते थे दर बदर, तो हम ये कहते थे कि सोसाइटी में हर किस्म का तबका है, कुछ जरा एक्सट्रीम फ्रेंच पे भी चले जाते हैं, जरा रेडिकलाइज भी होते हैं। हम उसको कैसे लाएंगे? हमने सोचा था कि हम उनको कंस्ट्रक्टिव काम में लगाएंगे, भल सफाई पे लगाएंगे, क्योंकि वो ऑर्गेनाइज्ड है। बहुत सारे और ऐसे काम है जिसमें आपको लेबर फोर्स चाहिए होती है, हम उनको, ये थिंकिंग थी कंस्ट्रक्टिव कि हम पाकिस्तान को, इसने नौजवानों को तरबियत देने की बजाय, रोजगार देने की बजाय, उनको एक मकाम तक ले जाने के सोसाइटी में वो कंस्ट्रक्टिव रोल है, इसने उनके हाथ में डंडा और जुबान पे गाली दे दी। मुझे अफसोस उन नौजवानों का है। मैं कहता हूं कि हमने, और आज मैं उन नौजवानों को ये फिर अपील करता हूं कि मैं अभी भी खड़ा हूं, मैं आखिरी वक्त तक खड़ा हूंगा, आओ मेरे साथ, आओ मेरा हाथ पकड़ो। मेरी इमरान से कोई दुश्मनी न थी, न है, न होगी। मेरी इमरान से बहुत बड़ी दुश्मनी थी इस बात पे कि वो भटक गया, एंड मदर ऑफ ऑल बिट्रेल्स की। मेरी वफादारी, जिस तरह आपने कहा, मेरी इस मिट्टी से थी, इस सोसाइटी से थी, इस पाकिस्तान से थी। मैं पाकिस्तान के लिए लड़ रहा हूं, ये पाकिस्तान से लड़ रहा था, और 9 मई तक लड़ रहा था। 9 मई में इसकी तमाम वो जो, क्योंकि he could not see beyond himself. He thought he was larger than life. He thought he was above Pakistan. इमरान खान साहब, और जब आप और इमरान खान साहब जब दर बदर फिर रहे थे तो वो भटक गए, आप कह रहे हैं। कैसे भटके? किसने भटकाया उनको? उसने क्या, किसने बनाया उनको इस तरह, जिस तरह से वो अब सामने आ रहे हैं? क्या वो हमेशा से ऐसे थे? अनफॉर्चुनेटली हजरत अली का एक कॉल है जिसमें जो इमरान ने किया, अनफॉर्चुनेटली, लेकिन हजरत अली का कॉल है कि जब इंसान ताकत में होता है या बरसर इक़्तिदार होता है, वो बदल नहीं जाता, उसकी असलियत बाहर आ जाती है। जब 2011 में पार्टी केम ऑफ एज, हमारी मेहनतों ने रंग लाया, और फिर उसके बाद जो वो एक उबाल आया पब्लिक सपोर्ट का, वो ये हजम नहीं कर सका। He was never anchored in any ideology. इसीलिए जब वो तुर्की जाता है तो तुर्की के निज़ाम की तारीफ करता है, चीन जाता है तो चीन की तारीफ करता है, ईरान जाता है ईरान के निज़ाम की तारीफ करता है, क्योंकि उसका अपना कोई निज़ाम नहीं है, उसकी अपनी कोई आइडियोलॉजी नहीं है। उसकी आइडियोलॉजी मैं हूं, अपनी ज़ात है। वो पर्सनल ग्लोरी इवन एट द कॉस्ट ऑफ नेशनल ग्लोरी, ये है, उसने वो रास्ता अपनाया, बिकॉज वो डाइजेस्ट नहीं कर सका। ही वाज नेवर एंकर्ड। हमारा ये ख्याल था कि हम एक कॉम्बिनेशन बन जाएगा, लेट हिम बी द फेस and we will be the policy, and this is how it worked। 10 साल इसी तरह हमने पार्टी को चलाया। तो वो मामला जब ये आया तो he could not digest that popularity and that strength, political strength। तो जाहिर है जब वो खुद अगर एक काबा किबला जिस शख्स का ना हो, वो तो फिर हर तरफ मुड़ता है, वो हर तरफ जाता है इक़्तिदार के लिए, पर्सनल ग्लोरी के लिए। वही हुआ। अब वो कुछ अरसा चला इसी तरह से जहाज हवा में, अगर 30 लाख तक चला। एक तो ये फवाद चौधरी टाइप्स है ना, ये फवाद चौधरी हैं, फारूक हबीब साहब हैं, ये शीरी मजारी साहब बड़ा लॉस हैं, असद उमर साहब अभी वेग हैं, लेकिन एक फैसल वावडा भी है। और एक फैसल वावडा है जो वो आज फैज हमीद जनरल रिटायर्ड का भी नाम ले रहे हैं कि वो 190 जो पाउंड्स है, 190 बिलियन पाउंड्स हैं, वो उनका मामला सबसे ज्यादा उन्होंने किया है। ही वाज द थिंक टैंक थे इस पूरी चीज के, वो ही जड़ है तमाम चीजों के, और सबसे ज्यादा बेनिफिशियरी भी वही है। तो ये मुझे बता दीजिएगा फैसल वावडा साहब का आपके नजर में क्या ओपिनियन है आपका उनके बारे में? वो पार्टी के साथ हैं, पाकिस्तान के साथ हैं क्या? वो मतलब वो उन्होंने पार्टी को जिस तरह से बार बार कह रहे हैं कि अब एक पतला सा लंबा सा शख्स आएगा और वो पार्टी को टेक ओवर करेगा। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं जहांगीर तरीन साहब इज आल्सो वर्किंग आउट ऑन सम फॉरवर्ड ब्लॉक। फयाजुल हसन चौहान साहब भी कह रहे हैं कि वो रज के सियासत करेंगे। सो ये बाकियात का क्या होगा? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किसका है असल में? और अगर ये वाकई डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं इमरान खान साहब, या इनको नाअहल करार दे दिया जाता है, या पार्टी पर बैन लग जाता है जिसका जिक्र ख्वाजा आसिफ साहब ने भी किया है, सो व्हाट इज द फेट? फिर आप कहां खड़े हैं? देखिए, पार्टी जो है बेसिकली पार्टी वर्करों की होती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो हमने ओनरशिप जो थी पार्टी की वर्करों को नहीं दी। वो किस तरह कि जब आप पार्टी डेमोक्रेटिक हो जाती है, डेमोक्रेटाइज हो जाती है, तो लीडरशिप जो होती है वो पार्टी के अंदर से उभरती है, और फिर वो जो पार्टी की पॉलिसी होती है वो रिफ्लेक्शन होती है उसके वर्कर्स की सोच की।
तो यहाँ तो वो मोनार्की होगी ना, बादशाह बन गए, और फिर उसके बाद जो हिज वर्ड वाज द कमांड, वाज द लॉ इन पीटीआई। तो जहाँ तक ये दूसरे लोग हैं, ये पॉलिटिकल मटेरियल, दे वर नेवर पॉलिटिकल मटेरियल। ये सिर्फ उस इमरान की जो पॉलिटिकल पीक आई, इनमें से मासवाए एक आध के, ये उसके बाद आए। पीटीआई की जो पॉलिटिकल पीक आई, ये उसके बाद आए। जो पॉपुलैरिटी हमने गेन की, हमने पार्टी का वोट बैंक बनाया, हमने पार्टी को पॉपुलर किया। अब हमने उस वोट बैंक को कैश करना था पाकिस्तान के लिए। हमने, अब आप ये अंदाजा लगाइए, मैं एक एक को जानता हूं, मैं नाम नहीं लेता। एक के पास एक काली सेंट्रो होती थी, आज उसके पास 4 गाड़ियां, एक मर्सिडीज लेटेस्ट 8 करोड़ की खरीदी है, दुबई में उसकी प्रॉपर्टीज है। एक के पास सुजुकी डब्बा होता था, जो G8 के खड़े मार्केट में उसने मिस्त्री को दे दिया, क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे उसकी रिपेयर्स पे करने के, 35,000, उसने वो अपना डब्बा गाड़ी उसके हवाले कर दी। आज उसके पास लैंड क्रूजर्स एंड व्हाट हैव यू और प्रॉपर्टीज ऑल ओवर पाकिस्तान। ये जो कराची में आगे पीछे लोग हैं, एक था जिसके 2 कमरे का स्कूल होता था, वो साल में 3 दफा इमरान को इनवाइट करता था और आके कहता था कि फाउंडर्स डे और एनुअल डे मनाते ताकि एनरोलमेंट बढ़े। वो आज बिलियनेयर है। मैं जानता हूं, काश पाकिस्तान के लोगों की जेबों में इतनी तेजी से पैसा आता, काश पाकिस्तान की मईशत इतनी तेजी से बढ़ती और काम करती। पाकिस्तान की मईशत उन्होंने डुबो दी, क्योंकि ये सारे अपॉर्चुनिस्ट थे, दे वांटेड बेनिफिट टू देमसेल्फ। जब अब उनको नजर आ रहा है कि अब आगे तो क्या करेंगे? आप जाएंगे नजरियात का, पीटीआई नजरियात आप बनाएंगे, आप बुनियाद रखेंगे, जहांगीर तरीन साहब इज एन ऑप्शन, या आप समझते हैं कि खटक साहब आएंगे? अगर मैं उनकी डिस्क्रिप्शन से वावड़ा साहब की समझ सकी हूं तो मेरा ख्याल है खटक साहब में भी आएंगे। आपको क्या लग रहा है? इन सबको मैं चैलेंज करता हूं कि ये फिर आए मैदान में, फिर हम इनके सामने जब खड़े होंगे, जेन्युइन पीटीआई, जेन्युइन वर्कर्स। देखिए एक चीज याद रखिए कि ये पार्टी के जो जेन्युइन वर्कर्स है ना, जो यूथ है ऑल ओवर, ये कभी भी इनको ओन नहीं करेंगे। ये वैसे मीडिया में आप इनको अटेंशन दे देते हैं, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंसी आपके साथ भी कोई है? नॉट एट ऑल। यू विल सी, मुझे प्रेडिक्ट करना वो अच्छा नहीं लगता, लेकिन मैं आपके सामने ये बात रखना चाहता हूं कि देखिए पार्टी को जो बैन है, अनफॉर्चुनेटली, जो मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि फॉरेन फंडिंग केस का मकसद था कि तमाम काली भेड़ों को साफ करें, और उसके बाद बाकी तमाम सियासी पार्टियों में ये अमल दोहराएं, क्योंकि ये पॉलिटिकल पार्टीज नर्सरी होती है। पॉलिटिकल पार्टीज तमाम मुल्क से डिफरेंट लोग उसमें आते हैं और वो एक नेशनल इंटीग्रेशन का रोल अदा करती है। तो वो पॉलिटिकल पार्टी का बुनियादी काम है, हमें उस तरफ सोचना चाहिए, A to Z, इमरान खान से लेके नीचे तक जिन्होंने जो किया। लेकिन उन्होंने एक बड़ा, कौन है आपके पास पावर, क्या होगा, क्या करेंगे, who do you have, what do you have, कि इस पार्टी को आप पार्टी को कैसे ओन करेंगे? I have PTI rank and file, I have the PTI originals, जो खामोश अपने घरों में बैठे हुए हैं, सबको इकट्ठा करके मैं कोशिश करूंगा और मैं इंशाल्लाह आपको डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाऊंगा। इसलिए मैं बड़ी बात नहीं करना चाहता, एक ग्राउंड स्वेल होगा। मैं पीटीआई वर्करों को इसी वास्ते तो मुखातिब होकर कह रहा हूं कि मैं जो कहता था सच साबित नहीं हुआ। मैं नहीं कहता था कि ये झूठ है, मैं नहीं कहता था ये मुल्क से दुश्मनी है, मैं नहीं कहता था ये इंतशार की सियासत पार्टी को भी ले डूबेगी, मुल्क को भी ले डूबेगी। क्या मैं सच्चा था या इमरान खान सच्चा था? ये मैं बात वर्करों को कह रहा हूं कि होश के नाखून लो, जागो, दिस इज द टाइम टू वेक अप। सर वर्कर के अलावा रहनुमा भी है ना, रहनुमा क्या करेंगे? जो अपना डिस्टेंस कर रहे हैं उनको शामिल करेंगे पार्टी में। अब जो अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में ऑलरेडी हैं, या उन्होंने कहीं फेस सेविंग के लिए या अपने बिलीफ के तहत उन्होंने अगर अलहदगी इख्तियार कर लिया, तो लोग वेलकम देम बैक। देखिए जो जेन्युइन पीटीआई के लोग हैं, दे विल ऑलवेज बी वेलकम। ये जो पॉलिटिकल वेस्ट है, दे विल नेवर बी एक्सेप्टेड इन द पार्टी। दे वुड हैव नेवर बीन एक्सेप्टेड इन पीटीआई अगर मैं रहता उसमें जिस पोजीशन में था। ये वो लोग हैं जो कश्तियां डुबोते हैं, ये वो लोग हैं जो अपॉर्चुनिस्ट। हामिद खान साहब वर्कर हैं जी, बिल्कुल ओरिजिनल पीटीआई है। आई हैव माय डिफरेंसेस विद हिम, बट दैट्स ओके। एक डेमोक्रेटिक पार्टी में डिफरेंट, फौजिया कसूरी है, इस तरह मैं आपको गिनवाना शुरू कर दूं तो बहुत सारे लोग हैं जो एक लंबी फहरिस्त है, लेकिन सारे आ जाएंगे। जी बाबर साहब बोले जी बोले। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि अनफॉर्चुनेटली ये इस हालात को इस हद तक ले गए। देखिए जब पार्टी पे पाबंदी लगती है तो उसका तरीकेकार है कि फेडरल गवर्नमेंट एक नोटिफिकेशन इशू करती है कि ये फॉरेन एडेड पार्टी है और ये मुल्क के नजरिए और मुल्क के उसके खिलाफ काम कर रही थी। तो जहां तक फॉरेन एडेड का एस्पेक्ट है वो तो साबित हो चुका है इलेक्शन कमीशन में। अनफॉर्चुनेटली इन्होंने मेन आइन में वो जो दूसरा उसका था हिस्सा वो भी पूरा कर दिया कि इन्होंने मुल्क दुश्मनी की है।
इन्होंने पाकिस्तान की सालमियत के खिलाफ काम किया, पाकिस्तान में इंतशार, ये एक बहुत बड़ी कंस्पिरेसी थी, ये इम्प्लोजन पे वर्क कर रहे थे। दिस इज अनएक्सेप्टेबल एंड अनफॉरगिवेबल, इसकी कोई माफी नहीं है। इतना बड़ा मुल्क, एटमी ताकत, ये पूरे माशरे को तबाह करने निकले थे। थैंक यू।